गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी दिन है, ये वेडनेसडे का टाइम है, सुबह के 5:30। आपको पता ही है, इससे पहले उठ के मैंने फटाफट से ना थोड़ी सी झाड़ू लगा ली थी घर में और गर्म पानी पिया था बैठकर आराम से। उसके बाद में आ गई थी किचन में अवनी का लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं उसको बना के दे रही हूँ उत्पम। तो उसके लिए मैंने सूजी में दही डालकर थोड़ा सा उसको भिगो कर रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही थी अपनी सब्जियों को चॉप। तो इसमें मैं डाल रही थी टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। तो मैंने अच्छे से ना सब्जियों को क्या कहते हैं चॉपर में चॉप कर लिया था और फिर इसको मैंने जो सूजी का बैटर तैयार किया था उसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं डालूंगी। मुझे थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ा था क्योंकि सूजी ने सारा पानी और दही जो है वो पी लिया था और वो काफ़ी फूल गई थी। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी का फटाफट से बना दूँगी चीले। तो मैंने अपनी के लिए 3 चीले बनाए थे क्योंकि अपनी को ना ये चीले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ना फिर मैंने 3 बनाए थे कि 1-1.5 वो खाकर चली जाएगी, बाकी वो अपने लंच में ले जाएगी। तो अभी को ना आपको पता ही है कि अपनी को जो है लंच वगैरह ऐसा ही अच्छा लगता है। उसको ये जो डोसा है वो डोसा बोलती है उत्पम को, तो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी मैंने अपनी को उठाया नहीं है, पहले मैं ना उसकी बिल्कुल तैयारी कर दूंगी क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था ना स्कूल का। तो मुझे ये था कि टाइमली सब कुछ हो जाए, तो मैं ना अपना टाइम के अकॉर्डिंग फटाफट से लग गई थी। मैंने नहाना धोना भी नहीं किया था क्योंकि मुझे करने थे हेयर वॉश, तो उससे पहले मुझे दोनों बाथरूम वॉश करने थे और अगर मैं बाथरूम वॉश करती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं उसको छोड़ के आने के बाद नहाई थी। तो यहाँ पे बस अवनी उठ गई है, टाइम हो गया 6:30 के बाद का ही टाइम है क्योंकि 6:30 बजे ये उठी थी। थोड़ा सा इसको मैंने नींद उतारी, उसके बाद इसको ब्रश वगैरह करा के नहला दिया था और यहाँ पे मैं इसको तैयार रेडी कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको समझा भी रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे जा रही है। तो इसको सारा मतलब बहुत डर भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा। बस इसको मैंने अच्छे से सारी बातें समझा के खिला पिला के उसको स्कूल में छोड़ आई थी। बस उसके बाद आके मैंने दोनों बाथरूम साफ़ किए, उसके बाद मैं नहाई, सिर धोया, फिर ना यहाँ पे मैंने पूजा पाठ करी। तो फिर मुझे याद आया कि आज है चौदश का दिन, मतलब चतुर्दशी है। और हमारे यहाँ ना जो नवरात्रों के बाद जो चौदश आती है, हमारे यहाँ मानते हैं कि जो नवरात्रे होते हैं 14 तक चलते हैं और फिर 14 वाले दिन दोबारा से देवी की कढ़ाई की जाती है। तो इस दिन हम अपने मतलब कुल देवी जो हमारी कुल देवी माँ बाला सुंदरी है, तो बस उन्हीं का ना हलवा बनाकर और मतलब सूजी का हलवा बनाकर और भोग लगवाते हैं माता रानी को। जैसे उसमें कंजकों को देते हैं, ऐसी अपने घर की कंजक जैसे अवनी है उसके लिए मैं निकाल दूँगी और माता रानी को भी भोग लगा दूँगी। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ देवी की कढ़ाई करना। तो बस वही मैं कर रही थी और मुझे सडनली पूजा करते करते ही याद आया था कि आज तो चतुर्दशी है, नहीं तो मैं भूल जाती। तो फिर ना मुझे अब तक भूख भी लग गई थी, तो मैंने जैसे हलवा एक साइड पे बन रहा था, एक साइड पे मैंने अपने लिए चीले बना लिए थे, 2 उत्पम मतलब बना लिया था और मेरा ब्रेकफास्ट जो है उसी से हो गया था। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे ये था कि ना आज फर्स्ट डे है तो मुझे काम भी जल्दी ख़त्म करना है, खाना भी बनाना है और अपनी को लेकर भी आना है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। तो मेरी जो किचन की क्लीनिंग होती है वो सबसे पहले जो गैस स्टोव होता है ना उसको साफ़ करने से ही शुरू होती है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। अच्छा, तो फिर किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर जो टर्न आ गई थी बर्तनों की। बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो बस यहाँ पे ना मैं अच्छे से बर्तनों को क्लीन कर लूँगी
और बस जब बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो फिर ये जो सिंक के आसपास का एरिया है इसको भी मैं अच्छे से स्क्रब के साथ बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। तो जो किचन होती है ना, इसको तो हमें मतलब इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, हमारा सुबह से लेके जो रात तक का टाइम होता है ना, ज़्यादातर किचन में ही निकलता है लेडीज़ का। तो ना इसकी जो क्लीनिंग होती है ना वो बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, मतलब डेली। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो हम एक दिन भी मिस कर सकें। तो बस तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बर्तन वगैरह धोने के बाद ना, तो जो ये बर्तनों वाली बास्केट है इसको मैं नीचे रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि बर्तन तो क्लीन हो ही रहे हैं, इतना एक साइड पे ना मैं जो दाल मुझे लंच में बनानी थी, चने और घिया की दाल। तो मैंने सोचा कि ना मैं ना इसको बॉईल होना रख देती हूँ। तो मैंने घिया कट कर दिया और दाल को भी अच्छे से धोकर उसको बॉईल होना रख दिया है, ताकि मेरा जब तक काम ख़त्म होगा तब तक जो है ना मेरा जो दाल है वो उबल चुकी होगी। बस उसके बाद मुझे तड़का लगाना ही रहेगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। और ना ये जो सोफ़े हैं ना थोड़े डार्क कलर के हैं, इस पर डेली मिट्टी जैसे पतली पतली सी मिट्टी लगने लग जाती है। इनको डेली ही मुझे अच्छे से कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। मुझे ना इनके कवर लेकर आने हैं, बट अभी यहाँ पे तो मुझे मार्केट पता नहीं है, लेकिन मैं मम्मी के घर जाऊँगी या कहीं बाहर वैसे गई ना तो मैं इनके कवर लेकर आऊँगी। मैंने यहाँ भी कोशिश करी थी ढूंढने की अपने आसपास जो मार्केट है उसमें, लेकिन मुझे नहीं दिखे बिल्कुल भी। तो जिस दिन मैं मम्मी के यहाँ या फिर दिल्ली गई तो मैं वहीं से लेकर आऊँगी सोफ़े के कवर। तो फिर मतलब फ्रिज वगैरह की भी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद फिर ना इतने में जो है अवनी के पापा भी उठ चुके थे। और ना इस टाइम तक ना मैं अपना पोछा वगैरह सब लगा चुकी थी। तो फिर अवनी के पापा उठ गए थे, तो मैंने सोचा कि इतना अब मेरे पास टाइम है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो चादर है ना इसको अच्छे से झाड़ कर बिछा देती हूँ एकदम, ताकि जो अवनी आएगी तब तक सब कुछ क्लीन हुआ होगा। तो ना अब उससे पहले क्योंकि अवनी के पापा सो रहे थे तो मैं ना इसको ना मतलब चादर को झाड़ नहीं पाई थी। तो बस फिर मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो हो चुका था। टाइम बज रहे थे 12 और उसके बाद मैं लग गई थी दाल में तड़का लगाने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल तड़का जैसे हम लोग लगाते हैं दाल में वही लगाया था मैंने। लहसुन अदरक और प्याज को काट के भून के मतलब डाल दिया था ऑयल में। उसके बाद मैंने जीरा डाला, हींग डाली, और जब जो ये मसाला है अच्छे से भुन गया फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और बस फिर दाल डाल के, और मेरी जो चने घिया की दाल है बन गई थी। उसके साथ मैंने बनाए थे चावल, और साथ में बना ली थी मैंने रोटी, क्योंकि अभी चावल नहीं खा रही है। उसके मतलब ना अभी उसको हल्की फुल्की ठंड है लगी हुई, इसलिए मैं उसको चावल बिल्कुल भी दे नहीं रही हूँ खाने के लिए। तो बस मैंने और अवनी के पापा ने चावल खाए थे साथ में, और अवनी ने खाई थी रोटी, और अवनी के पापा भी लंच में घिया चने की दाल के साथ रोटी ही ले गए थे। जी, तो हम आए थे अवनी को लेने स्कूल से। स्कूल से ये अवनी हेलो बोलो सबको। हेलो। मजे आए आपको फर्स्ट डे न्यू स्कूल में? हाँ। सच्ची? क्या क्या किया आपने? कलरिंग की, और प्रेयर हुई थी, सुबह असेंबली हुई थी। हाँ। तो इसमें मैंने कैसे किया था? कैसे किया था? Stand is attention. तो अपनी को लेने आए थे स्कूल से। इसका छुट्टी का टाइम हो गया था, तो बस अब इसको ले आए। अब घर जाएंगे। खाना मैं बना कर आई हूँ, बस रोटी सेकनी है, और ये भी रोटी खाएगी थोड़ी देर। उसके बाद इसको सुलाऊंगी, उसके बाद इसको जो भी होमवर्क वगैरह मिला होगा वो करवाएंगे। और फिर शाम को वो कहाँ जाएगी? डेली शाम को कहाँ जाते हैं आप? पार्क है ना। अब उनको बड़े मज़े आ गए हैं, वो बड़ी खुश है। पहले ना वो मुझसे कहती थी कि मम्मा आप लेने आए करो, लेकिन वहाँ पे इसकी हमने वैन लगवा रखी थी, थोड़ा दूर था क्योंकि स्कूल। अब ये पास में है, अब तो मैं ही लेने जाया करूँगी इसको। सुबह मैं छोड़ दिया करूँगी, दिन में इसके पापा ले आए करेंगे। एकदम पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है अब इसका। तो बस अब इसको ले जाके और फिर बनाएंगे खाना पीना, और फिर चलिए घर जाके मिलते हैं आप लोगों से।
अवनी को स्कूल से लाने के बाद बस फिर इसके पापा भी अपना लंच वगैरह कर ऑफिस चले गए थे 3:30 बजे, और अवनी को मैंने थोड़ी देर सुला भी दिया था और हम पार्क भी हो आए थे। मतलब ये टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, अवनी पढ़ाई कर रही थी। तो टाइम हो गया है 10 बज गए हैं और मैं थोड़े से काम में लगी हुई थी। काम क्या था, मुझे ये अपनी की स्कूल यूनिफॉर्म मैंने प्रेस करके रख दी है, और यहाँ पे मैंने अपनी की पूरी ड्रेस जो है पूरी कंप्लीट एक साइड पे इस चेयर पे मैं रख देती हूँ तैयार करके, ताकि सुबह बहुत ज़्यादा इधर उधर से मुझे सामान ना ढूंढना हो। प्रेस मैंने कर दी है और मैंने बनाया है इस टाइम पे सुबह के लिए ना, मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं। तो आलू बॉईल होंगे तो कुछ भी बन जाएगा, या तो पराठा या कचौड़ी दूंगी इसको कल आलू की स्कूल में ले जाने के लिए। बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। बस अब हम सोएंगे, तो बस अब सोएंगे। अब ये बैठी हुई है सोने के लिए, बिल्कुल रेडी है। रेडी हो सोने के लिए? इन्हीं आई है। देखो इसकी शरारतें। सोए? तो अपनी बिल्कुल रेडी है सोने के लिए, सोएंगे हम लोग अब। और तो अपनी इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए व्लॉग में। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट बोलो सबको, बोलो गुड नाइट। Good night. चलिए फिर गुड नाइट।